पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक कुमार शर्मा आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आपने कई बार सुना होगा, चाहे वो टीवी चैनल हो, न्यूज़ में, पेपर में, कि कोई भी व्यक्ति जो अपराधियों के साथ जिसने अपराध कारित किया है वो न्यायालय के समक्ष संस्वीकृति के रूप में पुलिस उसका बयान सह अपराधी होने पर पूरी घटना के संबंध में सत्य जानकारी वो न्यायालय को बता देता है और न्यायालय उसे सह अपराधी के रूप में, सरकारी गवाह के रूप में धारा 306 सीआरपीसी के अंतर्गत उनके कन्फेशन को ट्रीट करता है और उसकी सजा कम कर देता है या पूर्ण रूप से सजा माफ कर देता है। सरकारी गवाह बनने पर कैसे वो गवाह छूट जाता है, ये सीआरपीसी की धारा 306 बताती है। सह अपराधी को क्षमादान कैसे होगा? जब किसी भी अपराध के लिए सजा 7 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडित है, जैसे लूट है, डकैती है, मृत्युदंड है, जिनमें मर्डर किया उसने, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति या उस व्यक्ति ने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया, दूसरे को उकसाया अपराध करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अपराध का यदि वो न्यायालय के समक्ष खुलासा कर देता है और शपथ पर अपना संस्वीकृति देता है, तो ऐसे कथन से वो बाद में मुकर नहीं सकता। अर्थात जो न्यायालय के समक्ष उसने सह अपराधियों के संबंध में न्यायालय को जानकारी दी, उस पर उसे आबद्ध रहना होगा, बाउंड हो जाएगा। घटना में एक से अधिक अपराधी होंगे, सह अभियुक्त होंगे, तभी ऐसी स्थिति आ सकती है। कई अपराधियों का होना आवश्यक है और घटना का पूर्ण विवरण वो न्यायालय के समक्ष सच बतलाएगा, ये उसको शपथ दिलाई जाएगी। जिस घटना का विचारण न्यायालय के समक्ष चल रहा है उसमें वो इस तरह की जानकारी सरकारी गवाह के रूप में न्यायालय को देगा। उस अपराधी को न्यायालय द्वारा क्षमादान किया जा सकता है, उसकी संस्वीकृति न्यायालय रिकॉर्ड करेगा धारा 164 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 भी ये कहती है कि ऐसे साक्ष्य को जो उस सह अभियुक्त द्वारा दी गई और जिसे सरकारी गवाह के रूप में प्रयुक्त किया गया, उस पर न्यायालय चाहे तो उसके कथन को विचार कर सकती है। धारा 308 ये कहती है कि यदि वो न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की कोई झूठी गवाही देता है तो उस अपराध का उसको दंड धारा 193 आईपीसी के तहत दिया जाएगा और झूठी गवाही के लिए उसे इस तरह के सरकारी गवाह को दंडित किया जा सकता है। सरकारी गवाह इस तरह क्या होता है, कैसे बनता है, सरकारी गवाह बनने पर गवाह की सजा कैसे माफ होती है, ये मैं बताने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति जो सह अपराधी है, 4 व्यक्तियों ने उदाहरण के तौर पर किसी ट्रक को लूटा, उनमें से एक अपराधी और उनका संयुक्त विचारण चल रहा है। न्यायालय के समक्ष ये कहता है कि वो घटना इस तरह घटित हुई थी और हम चारों ने मिलकर इसको लूटा था। एक अपराधी न्यायालय के समक्ष अपनी संस्वीकृति धारा 164 सीआरपीसी के तहत देता है कि हमने मिलकर ट्रक को लूटा था और बाद में उसके ड्राइवर की हत्या कर दी थी। धारा 30 ये कहती है कि साबित संस्वीकृति जो उसे करने वाले व्यक्ति या एक ही अपराध के जो अभियुक्त हैं के लिए संयुक्त रूप से अगर कोई अपराध किया गया है, जैसा कि याराना मूवी में, फिल्म में दिखाया गया था। सरकारी गवाह को धारा 306 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जांच या विचारण करने वाला उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि अपराध के संबंध में उसके किए जाने में, चाहे उसका हाथ हो या ना हो या दुष्प्रेरक के रूप में वो था, संबंध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिसे उसे पूर्ण जानकारी थी, वह सत्य कथन प्रकट करके अन्य अभियुक्तों द्वारा अपराध की जानकारी को देता है। और यदि ऐसा गवाह झूठ बोलता है क्योंकि वो सच बोलने के लिए आबद्ध है न्यायालय के समक्ष 164 सीआरपीसी के तहत कथनों के तहत, अगर झूठी गवाही देता है तो उसे 193 आईपीसी के तहत झूठी गवाही के लिए भी दंडित किया जा सकता है। मित्रों, इस चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश नई कानूनी जानकारी देश के आम नागरिक को, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, नए एडवोकेट्स को, सभी की जानकारी अपडेट करने के प्रयास से छोटे छोटे वीडियो बनाकर लीगल वीडियोस के माध्यम से जानकारी आपको दे रहा हूं। आज मैंने इस वीडियो में सरकारी गवाह क्या होता है और उस सरकारी गवाह को जब वो अपने साथियों द्वारा अपराध किए जाने की जानकारी देता है तो उसे सरकारी गवाह कहा जाता है, जिसकी सजा किसी भी ऑफेंस में 7 वर्ष से उससे अधिक होती है। उसे न्यायालय चाहे तो पुलिस उसको सह अपराधी के रूप में, सरकारी गवाह के रूप में प्रस्तुत करती है। कन्फेशन न्यायालय के समक्ष 164 में कथन होता है तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 30 के तहत न्यायालय चाहे तो उसके कथन को
विचार में ले सकता है और उस आधार पर इस सरकारी गवाह की सज़ा माफ़ हो सकती है, उसे क्षमादान दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। आपको जानकारी कैसी लगी? इस चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो प्लेलिस्ट दी है उसमें मैंने सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, उनको देखें। आपका भरपूर स्नेह इस चैनल को और मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपकी कानूनी जानकारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने मित्र समाज के लोगों को भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।